माता की। गुरेज, जम्मू कश्मीर, 19 अक्टूबर 2017। आप ही मेरा परिवार है। नरेंद्र मोदी के रोम रोम में सेना और सैनिकों के प्रति अगाध इज्जत का भाव बसा है। ऐसे में 19 अक्टूबर 2017 को जब पूरा देश अपने परिवार वालों और रिश्तेदारों के साथ दिवाली की खुशियां मना रहा था, तब प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर की गुरेज वैली पहुंच गए थे। यहां उन्होंने देश की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बीएसएफ और इंडियन आर्मी के साथ दिवाली का जश्न मनाया और समूचे भारत की तरफ से इन पराक्रमियों को रोशनी के त्योहार की शुभकामनाएं दी। कई वर्षों तक मैं मुख्यमंत्री रहा, अब प्रधानमंत्री बन गया। मैंने एक भी दिवाली अपने हेडक्वार्टर पर नहीं मनाई। हर बार मैंने दिवाली सीमा पर मनाई, पिछले 18 साल से। कभी बीएसएफ के साथ, कभी फौज के साथ, हमेशा ऐसे ही करता रहा और उसी का हिस्सा है कि आज भी दिवाली मनाने आप लोगों के बीच आया हूं। लेकिन जैसा मैंने कहा, मेरे मन में यही भाव रहता है कि हम लोग मिलकर के अपनी कठिनाइयों को भी दूर करेंगे, अपनी आवश्यकताओं को भी पूर्ण करेंगे। किन्नौर, हिमाचल प्रदेश, 30 अक्टूबर 2016। ये 30 अक्टूबर 2016 की तस्वीर है। प्रधानमंत्री खुद यूनिफॉर्म में थे और उनके सामने सेना, आईटीबीपी और डोगरा स्काउट्स के जवान थे। मौका दिवाली का था। ऐसे में नरेंद्र मोदी दिल्ली के प्रधानमंत्री आवास में कैसे रह सकते थे? वो हिमाचल प्रदेश के किन्नौर पहुंच गए और हमेशा की तरह, हर साल की तरह जवानों संग दिवाली मनाई। दीपावली के इस पावन पर्व पर सामान्य रूप से हर किसी का मन करता है दिवाली अपनों के बीच मनाना। मेरा भी मन करता है दिवाली अपनों के बीच मनाऊं, और जो अपने हैं उनके बीच आया हूं, और इसीलिए हंसते खेलते हुए दिवाली मनाने आया हूं। और ये काम मैं प्रधानमंत्री बनने की बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं। जो गुजरात में भयंकर भूकंप आया था 2001 में 26 जनवरी को, तो उस वर्ष जो नहीं 2001 की दिवाली, 2001 की जो दिवाली थी, मैंने उस समय तय किया था कि मैं जो भूकंप पीड़ित परिवार है उनके बीच मनाऊंगा। तो उस वर्ष में चाहे सीआरपी हो, चाहे बीएसएफ हो, चाहे फौज के लोग हो, उनके बीच नहीं गया था। यानी ये सिलसिला सिर्फ एक बार भुज की त्रासदी के वक्त टूटा था, वरना प्रधानमंत्री बनने से पहले चाहे गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हों या उससे पहले बीजेपी नेता या फिर आरएसएस के प्रचारक, नरेंद्र मोदी देश के पर्व त्योहारों की खुशियां देश के जांबाजों संग ही मनाते रहे हैं। 2016 की दिवाली को प्रधानमंत्री ने देश के जवानों के नाम किया था। उन्होंने हर देशवासी से एक दिया जवानों के नाम जलाने की गुजारिश की थी। एक संदेश सीमा के प्रहरी तक पहुंचाने की अपील की थी। मैंने इस बार, इन दिनों सोशल मीडिया के जरा ज्यादा ही प्रभाव है, तो देशवासियों को रिक्वेस्ट की थी कि इस बार संदेश टू सोल्जर, अब मैंने तो दिया संदेश, अपनी भावनाएं व्यक्त की, लेकिन मैंने देखा करोड़ों करोड़ों हिंदुस्तानियों ने इस बार दिवाली का दिया जवानों के नाम पे जलाया।
पूरे देश में ऐसा माहौल, आप तो यहां इतने दूर हैं, शायद अंदाज तक नहीं होगा क्या चल रहा है। पूरी दिवाली देश के सुरक्षा बलों के नाम समर्पित हो गई। बड़े बड़े फिल्मी कलाकार हो, खिलाड़ी हो, क्रिकेट जगत के सितारे हो, वैज्ञानिक हो, व्यापारी हो, किसान हो, सरकारी अफसर हो, बाबू हो, मुलाजिम हो, राजनेता हो, मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, स्थानीय काम करने वाला संतरी हो, सब कोई हर एक के दिल दिमाग में जब दिया जला रहा था तो आपका चेहरा उसको दिखाई दे रहा था। अमृतसर, पंजाब, 11 नवंबर 2015। 2015 में प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी की दूसरी दिवाली आई तो पहुंच गए पंजाब के अमृतसर। तस्वीर 11 नवंबर 2015 की है। वो दिन बुधवार था, मौका दीपावली का था, जब मोदी ने अमृतसर के खासा स्थित डोगरा युद्ध स्मारक जाकर अमर सेनानियों के सामने सिर झुकाया, शहादत को नमन किया। वीर जवानों को और देशवासियों को दीपावली के पावन पर्व पर मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी भारत मां के वीरों ने 1965 में अपने रक्त से सींचा है। आज मैं डोगराई की उस धरती पर हूं जिसने युद्ध में एक नया इतिहास बनाया था। हमारे अनेक जवानों ने अपने रक्त से इस विजय को 4 चांद लगा दिए थे। मुझे खुशी हुई कि युद्ध में जिन्होंने हिस्सा लिया था वैसे कुछ वीर नायकों को आज मुझे यहां मिलने का अवसर मिला। डोगराई के उन वीर शहीदों के स्मारक को पुष्पांजलि अर्पित करने का मुझे सौभाग्य मिला। यकीन मानिए वो लम्हा अद्भुत था जब देश के अमर शहीद वीर अब्दुल हमीद के साथ पाकिस्तान के छक्के छुड़ाने वाले पूर्व सैनिकों को प्रधानमंत्री ने सम्मानित किया। क्योंकि आमतौर पर हमारे यहाँ त्योहार परिवारजनों के साथ मनाए जाते हैं, तो मैं भी मेरे इन परिवारजनों के साथ दीपावली का त्योहार मनाने आया हूं। मुझे खुशी हुई आप सबके साथ आज का दिवस बिताने का मुझे अवसर मिला है। सियाचिन बेस कैंप 23 अक्टूबर 2014। 2014 में नरेंद्र मोदी को देश ने प्रधानमंत्री चुना। उस साल दिवाली 23 अक्टूबर को थी। तब सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया को चौंकाते हुए नरेंद्र मोदी विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन पहुंच गए थे। हाड़ कंपा देने और जिस्म जमा देने वाली चोटी सियाचिन में तैनात भारत माता के सपूतों के बीच नरेंद्र मोदी ने जब देश की सेना की अतुलनीय शौर्य गाथा का जिक्र किया तो ये संदेश पूरी दुनिया में गूंजा। बतौर प्रधानमंत्री मोदी ने पहली दिवाली जब सियाचिन में मनाई तो पूरे देश का उल्लास और उमंग कई गुना बढ़ गया। मैं विशेष रूप से आया हूं आपके बीच दिवाली के इस पावन पर्व पर आपके बीच शरीक होने के लिए। मैं जानता हूं परिवार के बीच दीपावली मनाने का आनंद जो होता है वो कुछ और होता है, लेकिन
आप तो भारत माता की भक्ति में ऐसे खप गए हैं कि परिवार कहीं और दिवाली मना रहा है, आप कहीं और मातृभूमि की रक्षा में तैनात है। मेरे यहां आने से आपके परिवार की खोट में भर नहीं कर सकता हूं, वो कमी तो रहनी है, लेकिन 125 करोड़ देशवासियों के प्रतिनिधि के रूप में आपके बीच आकर के मैं स्वयं गौरव अनुभव करता हूं, एक संतोष का भाव अनुभव करता हूं। प्रधानमंत्री के रूप में मेरे लिए पहली दिवाली है, और पहली दिवाली को, और अभी तो मैं चुनाव भी जीता हूं, तो एक और भी उसमें जरा उमंग उत्साह भरा हुआ है। उन सबको छोड़ छाड़ करके मैंने दिवाली कुछ समय आपके साथ और कुछ समय श्रीनगर के बाढ़ पीड़ितों के बीच में बिताने का तय किया। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, हर बार और बार बार सरहद पर जाकर खुशियों के त्योहार दिवाली का जश्न सैनिकों संग मनाने की ये मिसाल अद्वितीय है। यकीन मानिए, प्रधानमंत्री की सरहद वाली दीपावली की रोशनी हिंदुस्तान के सनातन इतिहास का वो दिया है जिसकी लौ हर पल अपनी रोशनी बिखेरती रहेगी। भारत माता की जय! भारत माता की भारत माता की। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। भारत माता की